एक समस्या और आप आ जाती है साधक के जीवन में कि जब यम नियम से विरुद्ध विचार, विरुद्ध आलंबन आने पर वो विचार उठते हैं, उनसे वो बाधित होता है, तब क्या करना चाहिए। तो उस विषय में भी बहुत ही सुंदर बात योग दर्शन के अंतर्गत महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। वे कहते हैं कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जब यम नियम से विपरीत विचार आलंबन आने पर हमें बाधित करें तो उनको वितर्क कहते हैं, और ऐसे वितर्कों के द्वारा बाधित होने पर प्रतिपक्ष भावनम, उससे विपरीत जो गलत विचार आ रहा है उससे विपरीत अच्छे विचार की भावना करनी चाहिए। साथ ही यह समझना चाहिए कि यमों के नियमों के पालन न करने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, उस पर हमें विचार करना चाहिए। अहिंसा का पालन यदि मैं नहीं करूंगा तो उससे क्या क्या हानि हो सकती है, क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, उस पर विचार करना चाहिए। असत्य बोलने पर, सत्य का पालन न करने पर हमें क्या हानि हो सकती है। इसी प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनके पालन न करने से क्या क्या लाभ, क्या क्या हानि होगी, उस हानि को जब हम देखेंगे और उससे बचना चाहेंगे तो उन वितर्कों के बाधित करने पर भी हम अपने मार्ग पर अडिग रह सकते हैं। वेद में भी एक बहुत ही सुंदर मंत्र है, अथर्ववेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि परोपेहि मनस पाप किम शस्तानि शंससि परेहि न त्वा कामये वृक्षान वनानि संचर गृहेषु गोषु में मनः। अर्थात पाप को संबोधित करते हुए ये कहा जा रहा है, वास्तव में अपने मन को ही कह रहे हैं कि जिस मन में पाप के विचार आ रहे हैं कि ए पाप तू परे हट जा, क्यों इन निंदित कर्मों की, अप्रशंसनीय कर्मों की मेरे समक्ष प्रशंसा करता है। तू वृक्षों में, वनों में और दूर जाकर के निवास कर, तू मेरे मन पर मत आ, मेरे मन में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है, और मेरा मन तो गायों में, घरों में और अपने शुभ कर्मों में, यज्ञ आदि कर्मों में लगा हुआ है, इसलिए तू दूर हट जा। तो इस प्रकार के विचारों को ला करके भी हम इन विपरीत विचारों के आने पर, पाप वृत्ति के आने पर इनसे बच सकते हैं। तो ये यम नियम से विपरीत वितर्क आने पर बचने के उपाय योग दर्शन और वेद में कहे गए हैं।